अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्तमीश्वरम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र भगवान की। श्रीमद् परमाचार्य परम विज्ञानशील सदकवि वृंद कमल प्रभाकर, हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने पावन ग्रंथ रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चर्चा बालकांड के दूसरे श्लोक में भगवान शंकर की वंदना करते हैं। इसमें बड़ी सुंदर भाव दर्शाते हैं कि श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, दोनों का सम्मिलित रूप जो वर्णन करते हैं, उसका प्रभाव वर्णन करते हैं। कहते हैं कि भवानी शंकरौ वंदे, मैं भवानी भवस्य पत्नी भवानी पार्वती जी का और शंकर जी की वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे, उनको प्रणाम करता हूँ। वो कैसे हैं? तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, वो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास कहने का मतलब क्या है? कि श्रद्धा विश्वास के ही स्वरूप हैं, जिसके बिना या भ्याम बिना न पश्यन्ति, जिसके बिना जो है वो देख नहीं सकते। कौन से लोग? जो सिद्ध लोग हैं। जो सिद्ध लोग अपने अंतस्थ हृदय में स्थित ईश्वर को, जिसके बिना, जिस श्रद्धा विश्वास के बिना वो नहीं देख सकते, ऐसे जो श्रद्धा विश्वास स्वरूप जो पार्वती और महेश्वर भगवान शंकर हैं, उनको मैं वंदना करता हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात गोस्वामी जी ने इस श्लोक में कही है। यानी ईश्वर को सिद्धाः स्वांत सतमीश्वरम, वो सिद्ध लोग भी जिस ईश्वर को नहीं जान सकते, जिसके बिना, इस श्रद्धा और विश्वास के बिना उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। ईश्वर को देखना है तो श्रद्धा होना जरूरी है, विश्वास होना जरूरी है। बड़ी सुंदर व्याख्या जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि जो नेत्र हैं, जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, अन्नपूर्णा मैया की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है, जिन्होंने दर्शन किए हैं, वो बड़ी सुंदर लेख जो है और निर्णायक जो है शब्दों का संग्रह करते हैं। बिना श्रद्धा और विश्वास के हृदय में स्थित जो है आम आदमी को कौन कहे, साधारण आदमी को कौन कहे, सिद्ध लोग भी नहीं देख सकते अपने अंतःकरण के ईश्वर को। अब बात यहाँ पर यह आती है कि श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या है, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है। तो बड़ा सुंदर समाधान है। यह एक प्रकार की मनोवृत्ति है जिसमें किसी बड़े व पूज्य व्यक्ति के प्रति वेद शास्त्र व आप्त पुरुषों के वचनों पर भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न जो होता है, जो वृत्ति उत्पन्न होती है, उच्च भाव, पूज्य भाव,
इसी को श्रद्धा कहते हैं। एक प्रकार की मनोवृत्ति है जिसमें किसी के पूज्य, किसी बड़े व पूज्य व्यक्ति के प्रति वेद शास्त्र और आप्त पुरुषों के वचनों पर भक्ति पूर्वक विश्वास के साथ उच्च और पूज्य भाव उत्पन्न होता है, इसी को श्रद्धा कहते हैं। आपको दूसरी बात से भी समाधान करूंगा आपको। जैसे किसी बात की गूढ़ता और विचित्रता से आकर्षित हो, वेद शास्त्र गुरु से उसके जानने की उत्कृष्ट इच्छा को श्रद्धा कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया तो और भी सुन लो। किसी सद्गुण व अच्छाई पर मन खींचकर, किसी के सद्गुण व अच्छाई पर मन खींचकर उसे स्वयं अपने तक अथवा अपने को उस तक पहुंचाना चाहें व वैसा ही होने का कामना करें, तो इस अभिलाषा को श्रद्धा कहते हैं। इसको श्रद्धा कहते हैं। और विश्वास किसे कहते हैं? विश्वास वह चीज है, कहाँ से उत्पन्न होता है? यह ऐसी धारणा है, वह धारणा जो मन में किसी व्यक्ति के प्रति उसका सद्भाव, हितैषिता, सत्यता, दृढ़ता, किसी सिद्धांत आदि की सत्यता का, उत्तमता का ज्ञान होने के भाव को, पर विश्वास, जो भाव जो उत्पन्न होता है उसी को ही विश्वास कहा जाता है। किसी के गुणों आदि का निश्चय होने पर उसके प्रति उत्पन्न होने वाला मन के भाव को विश्वास कहते हैं। किसी बात पर अथवा किसी व्यक्ति आदि पर पूरा भरोसा हो जाना, उसका मन का बैठ जाना, ऐसी जो भाव उत्पन्न होता है, इसी भाव को विश्वास कहते हैं। ये विश्वास की व्याख्या है। और इसके बिना कोई भी वस्तु पूरी नहीं होती है। बड़ी सुंदर लिखा है, देखिए। वाणी विनायक के वंदना के तुरंत बाद, मतलब सरस्वती और गणेश जी की वंदना के तुरंत बाद यह श्लोक जो है श्रद्धा विश्वास का आता है। इसका कारण है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान के प्राप्ति बिना श्रद्धा और विश्वास असंभव है। सबसे पहले ज्ञान हो, ज्ञान के प्रति जो है अज्ञान का नाश हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, तब जाकर के श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न होता है। उसके बिना नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी ज्ञान से श्रद्धा का लाभ मिलता है। जिसके अंदर में जो संशय हो जाता है वह विनष्ट हो जाता है, वो नाश हो जाता है। संशय आत्मा विनश्यति। जिसकी आत्मा में संशय कर लिया, जिस बात में संशय कर लिया, वह विनाश को प्राप्त हो जाता है। देखिए, यदि कर्मों में श्रद्धा का इतना बड़ा महात्म्य है कि शुरुआत श्रद्धा जब उत्पन्न होती है तभी कोई कार्य बनते हैं। यदि कर्मों में और वाणी के दोष से मंत्र का ठीक उच्चारण न हो सके और मन की चंचलता के कारण इष्ट देव के ध्यान में विक्षेप आ जाए और वह कार्य टूट जाए, भंग हो जाए, तो भी अगर उस व्यक्ति के अंदर में श्रद्धा है, उनके प्रति श्रद्धा हो, तो उस दोष को ये श्रद्धा दूर कर देती है। यानी भटकने नहीं देती, टूटने नहीं देती, उसको पूरा कर देती है। यह श्रद्धा का प्रभाव है, इस श्रद्धा की महिमा है। किंतु श्रद्धा के न रहने पर केवल मंत्रोच्चारण द्वारा और ध्यान से ही कर्म की पूर्ति कभी नहीं होती। कितना भी ध्यान कर रहा हो, मंत्रोच्चारण कर रहा हो, लेकिन उसके प्रति उस श्रद्धा नहीं है, तो उस कर्म की पूर्ति नहीं होती। श्रद्धाहीन कर्म, श्रद्धाहीन ध्यान, श्रद्धाहीन जप सब व्यर्थ हो जाता है।
श्रद्धा जो है सबकी रक्षा करती है और श्रद्धा से ही विशुद्ध जन्म प्राप्त होता है। पर श्रद्धा हो तो अच्छे घर में अच्छा जन्म, अच्छे गुणों वाला जन्म प्राप्त होता है श्रद्धा से। ध्यान और जप से भी बड़ा जो है श्रद्धा का महत्व अधिक है। ध्यान की प्रक्रिया बड़ी सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है, लेकिन ध्यान हो श्रद्धा ही न हो तो ध्यान और जप श्रद्धा के बिना जो है कुछ नहीं है। इन दोनों से बड़ा, ध्यान और जप से भी बड़ा श्रद्धा का महत्व अधिक है। बिना श्रद्धा के रामचरितमानस व राम भक्ति मिलना जो है कठिन है। श्रद्धा नहीं है जिसके पास, उसको राम भक्ति या रामचरित मानस का ज्ञान होना असंभव है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कह मानस यगामती जिनहिन प्रिय रघुनाथ, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवई न राम, बिनु विश्वास भगति नहीं तेहि बिनु द्रवई न राम, अकावन सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास के कोई सिद्धि भी नहीं होती। इसलिए श्रद्धा को अगर देखना हो, श्रद्धा को हमने देखा नहीं है, उत्पन्न होती है, लेकिन श्रद्धा को वास्तविक रूप में देखना हो तो श्रद्धा का स्वरूप जो है, साक्षात स्वरूप जो पार्वती जी हैं, पार्वती जी ईश्वर कोटि में होने के कारण एक छोटी सी भूल पर महाभयानक पति वियोग का कष्ट जो है सहन करना पड़ा, घोर तपस्या करना पड़ा। 1,00,000 वर्षों तक जो है तपस्या में समय बिताकर मूर्तिमान विश्वास स्वरूप शंकर को प्राप्त किया श्रद्धा से ही। श्रद्धा से ही वियोग का कष्ट झेलती रही। श्रद्धा ना होती तो छोड़ नहीं देती भगवान शंकर को। श्रद्धा है, श्रद्धा से ही भगवान शंकर के प्रति बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा से ही वियोग कष्ट झेलती रही इतने दिनों तक। श्रद्धा से ही देह त्याग कर दिया, श्रद्धा से ही तपस्या करती रही इतने दिनों तक। तो श्रद्धा से ही जो है परीक्षा में खरी उतर गई। सप्तऋषि जब परीक्षा लेने गए थे, उस सप्तऋषि की परीक्षा में श्रद्धा से ही खरी उतरी और विश्वास को प्राप्त किया। श्रद्धा से ही विश्वास को प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रद्धा उत्पन्न होती है तभी विश्वास मिलता है। और विश्वास को पाया, जब विश्वास को पाया तब ध्यान आया। मतलब विश्वास पर ही ध्यान टिका हुआ है। श्रद्धा हो, उसके बाद विश्वास से संबंध हो, और जब विश्वास जब हुआ तब ध्यान आया पूर्व जन्म का, वो दिखने लगा। ईश्वर जनित जो भ्रम हो गया था, जो नहीं देख सकती थी, अब दिखने लग गया, ध्यान आया। संबंध हो जाने पर, विश्वास से संबंध हो जाने पर, जब कैलाश पर जाती है, वहां पर जो भगवान से प्रश्न पूछती है, पीछे का भी दृश्य दिखने लगा और आगे का भी जो है ध्यान से सब दिखने लगा पार्वती जी को। इसीलिए लोग कहते हैं कि विश्वास अंधा है। विश्वास अंधा, अंधविश्वास है। हमारे यहाँ का सनातन का विश्वास, सत्य सनातन धर्म का जो विश्वास है, विश्वास अंधा नहीं है। इस विश्वास के एक नेत्र नहीं, 2 नेत्र नहीं, 3 नेत्र हैं। एक नेत्र चंद्र है, दूसरा नेत्र सूर्य है, तीसरा नेत्र अग्नि है। अग्नि से संहार करते हैं भगवान शंकर। तव शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयं जरिछारा। इसलिए हमारे विश्वास का जो है आँख, 3 आँख हैं। और जब विश्वास हो जाता है तो आगे का पीछे का सब दृश्य दिखाई देने लगता है, जैसे माँ पार्वती जी को दिखाई देने लगा। और भगवान शंकर से कहती है कि पूर्व जन्म में
मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तब कर अब विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। अब पहले जैसा जो है भ्रम नहीं रहा, सब खत्म हो चुका है। और आगे का दृश्य देखने को मिला कि आगे का उपकार कैसे होगा। ये उपकार की भावना से उत्प्रोत होकर के बहुत बढ़िया चर्चा जो चलाती है भगवान श्री राम जी की कथा। माने रामचंद्र जो राष्ट्रवाद है, जो पूरे पृथ्वी और समस्त मानव मात्र के लिए जो है सुखमय और हितकर है, गंगा जी की तरह स्वच्छ और निर्मल पवित्र जो जश है, उसकी चर्चा चलाती हैं और उसी के द्वारा सबका जो है भला होगा, ये इस श्रद्धा विश्वास के जरिए। और वो गंगा बहाती हैं पार्वती जी, और भगवान शंकर बहुत आशीर्वाद देते हैं, खुश हो जाते हैं। और सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक की रचना। भविष्य का ध्यान आया, जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति। भगवान के चरणों में प्रीति भी उत्पन्न हुआ और प्रतीति भी उत्पन्न हो गया। दारुण असंभावना बीती। विश्वास का सानिध्य प्राप्त करते ही पार्वती जी को आगे जन्म और पीछे जन्म का एहसास हो गया, और भगवान के चरणों में प्रेम और प्रतीति विश्वास उत्पन्न हुआ। भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। ठीक इसी प्रकार से श्रद्धा स्वरूप जो है पार्वती जी ने अपना स्वरूप दिखाई। इसी प्रकार से जो विश्वास है वो भगवान शंकर है, विश्वास ही शिव है। विश्वास को देखना हो तो सीधे भगवान शंकर को देखा जाए। कितना विश्वास है अपने प्रभु में, कितना विश्वास है। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किय। तेहि न भजसी मन मंद, को कृपाल शंकर शरीष। पूरा विश्व पूरा त्रैलोक्य जिस विष से जलने लगा, नष्ट होने लगा, महामारी जो छा गई चारों तरफ, कोई बचने नहीं पाया था उस समय। उस विष से सकल त्राही त्राही मच गई थी, और उस विष को संसार की कल्याण के लिए भगवान शंकर जो है उस विष को ग्रहण करते हैं। और विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसी मन मंद। भगवान का नाम लेकर के रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीतया पते नमः कह करके वो पूरा गरल पूरा विष जो है पी जाते हैं। और क्या मजाल है कि वो जा करके कंठ के नीचे आ जाए। कंठ में पहले से ही प्रभु राम जी का नाम है राम, और ये विष जाके ज्वाइंट हो गया। विष और राम को जब जुड़ता है तो क्या बनता है, विश्राम। और विष और राम विश्राम बन गया नीलकंठ के नाम से, और नहीं तो एक नीलमा और नया नाम जुड़ गया भगवान शंकर का। तो इतना विश्वास अपने प्रभु के ऊपर में है उनको, और प्रभु के नाम में इतना बड़ा विश्वास है। ये विश्वास ही शंकर हैं। विश्वास के तीन नेत्र हैं इस शंकर के। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन यमी को। वह कालकूट जा करके उसका स्वरूप बदल गया, और वो जा करके अमृत का काम किया। जहाँ मारना था वहाँ जिंदगी दिया, अमृत का काम किया। ऐसे विश्वास को देकर के भगवान श्री राम प्रभु कहते हैं कि बिना शंकर के, बिना विश्वास के हमारी भक्ति और हमारा दर्शन नहीं मिल सकता। जब तक विश्वास की कृपा न हो, विश्वास न हो जाए, तब तक जो है कोई भी व्यक्ति हमारी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारी। विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति है जी।
आज अनेकों प्रकार के भ्रमात्मक जो है भ्रामक पंथ चले हुए हैं कि हम दर्शन करा देंगे। जब विश्वास ही नहीं है तो ईश्वर का प्राप्ति कैसे संभव हो सकता है? विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखिए, जिन लोगों ने विश्वास किया उन्हीं को भगवान मिले, उन्हीं को ईश्वर का दर्शन हुआ। राजा जनक, राजा दशरथ, ये इनकी उपमा। विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति है, इसका पूरा उदाहरण और मिसाल जो है राजा जनक जी और राजा दशरथ जी। राजा जनक कहते हैं, करहि जोग जोगी जेहि लागी। विश्वास से ईश्वर की प्राप्ति है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण राजा जनक जी हैं और राजा दशरथ जी हैं। राजा जनक जी प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, करहि जोग जोगी जेहि लागी, हैं, और उनको प्राप्त भी नहीं होते, लेकिन हमको मिले। नैन विषय कहूँ भयऊँ, नैन विषय मैं कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। असबहि लाभ जग जीव कहाँ, भये ईश अनुकूल। अजनक सुकृति मूरति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। जनक जी का जो पुण्य है, जो सुकृति जो है उसका जो उदय हुआ, वो उसका फल मिला, जो है सुकृति स्वरूप जो वैदेही मिली। और दशरथ जी का सुकृत जब उदय हुआ तो भगवान जो है धरातल पर आकर के उनके घर उन्होंने अवतार धारण किया, राम बने। राम धर देही, इन सम काहुन शिव अवराधे, काहुन इन समान फल लाधे। इनके समान कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की आराधना नहीं किया है और न ही इनके समान किसी को फल मिला है। विश्वास का आराधना करने से, विश्वास पूर्वक आराधना करने से ईश्वर का दर्शन हुआ और उसका फल भी मिला, बहुत विस्तार पूर्वक मिला। आज लोग जो है अनेकों प्रकार के ईश्वर दर्शन करा देते हैं, हमारे गुरु जी ईश्वर का दर्शन करा देते हैं और कोई फल नहीं मिलता लोगों को, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास पर ही ईश्वर का दर्शन टिका हुआ है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ ईश्वर का दर्शन कैसे मिल सकता है? जैसे भगवान शंकर जो है का आराधना बड़ी कठिन है, दुराराध्य पे अहि महेशु, वैसी श्रद्धा विश्वास भी दुर्लभ है। जल्दी से किसी पर विश्वास नहीं होता, श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है, श्रद्धा समाप्त हो गई, विश्वास समाप्त हो गया और नई नई कहानियां, नए नए जो है ज्ञान जो है आगे केवल कहने सुनाने के लिए श्रद्धा विश्वास भी दुर्लभ है। जैसे भगवान शंकर की आराधना, दुराराध्य पे अहि महेशु, बहुत दिनों तक आराधना करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही ज्ञान विज्ञान शिक्षा का अनावरण करने से जो है ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके बाद में श्रद्धा विश्वास जो है मिलता है। दुर्लभ है, पर इनकी वंदना से, इनकी वंदना करने की इनकी कृपा से जो सुलभ हो जाता है। ये श्रद्धा विश्वास का जो हम अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो उनकी कृपा से श्रद्धा विश्वास जो है प्राप्त हो जाता है। इनके बिना ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, श्रद्धा विश्वास के बिना नहीं देखा जा सकता। वेद वाक्य गुरु वाक्य में श्रद्धा हो, तदनुकूल अपने कर्तव्य पर विश्वास हो, इससे अवश्य जो है मनोरथ सिद्ध होता है, तब जो है ईश्वर दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। सिद्धा लोगों को नहीं दिखते, जो सिद्धा जिनके अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्त प्राकट्य सिद्ध वसित्व जो है अष्ट प्रकार के जो सिद्धियां जिनको हस्तगत है और सिद्ध हो चुके हैं, वे भी अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को बिना श्रद्धा और विश्वास के नहीं दे सकते। जब तक श्रद्धा होगी नहीं, श्रद्धा और विश्वास से जुड़ेगी नहीं, तब तक जो ईश्वर का दर्शन अनुभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा शांत सतमेश्वरम। पश्यन्ति का मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं कि ये पश्यन्ति, जब ईश्वर आंख का विषय नहीं तो देखना कैसे? पश्यन्ति का मतलब ये होता है
किसका प्रयोग ध्यान में मन से देखना है। अनुभव करना, समझना ही विचारना ही होता है। जैसे पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षुषः से देखा जाता। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान के नेत्रों से देखिए। देखो करी विचार मन माही, देखो तुम निज कुलहि विचारी। इस प्रकार से इस आंख से जो है उस प्रभु को देखा जा सकता है। इसीलिए भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः अस्थः अंतः ईश्वर। अंतःकरण में स्थित ईश्वर को सिद्ध भी लोग नहीं देख सकते इस श्रद्धा विश्वास के बिना। इसका बड़ा सुंदर प्रक्रिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के वो आगे प्रभु का चरित्र भी वर्णन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है। यही मानवता का मानव धर्म है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की, सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।